हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीक्स अल्ट्रा लाइट्स का हाइलाइटिंग किट का डेमो। एंड ये वाला वाइब्रेंट रेड कलर में है। तो ये बेसिकली जो किट है इसका आज मैं एक काइंड ऑफ रिव्यू या डायरेक्ट डेमो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड एंड ऑफ द वीडियो में आप देख सकते हो उसका एंड रिजल्ट क्या था, ये वर्क करता है नहीं करता है, वील फाइंड आउट टुगेदर इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डायरेक्ट डेमो पे जंप करने से पहले मैं आपके साथ थोड़े बहुत डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ प्रोडक्ट के बारे में। तो ये स्ट्रीक्स का अल्ट्रा हाईलाइट किट है। ये सिर्फ 160 रुपीज़ का आता है एंड ऑब्वियसली इट्स अ वन टाइम यूज़। एंड इसका जो इफ़ेक्ट है वो ऑलमोस्ट परमानेंट होता है। मतलब ये 2 स्टेप प्रोसेस है। जो वाइब्रेंट रेड है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले आप लाइटनिंग करोगे अपने बालों पर और उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में यू विल पुट द रेड कलर। तो कुछ इस तरीके से अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स अंदर क्या क्या है वो सब आपको दिखेगा। एंड ये पूरा एक सेट है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं अंदर। तो मैं आपको एक एक करके वो दिखा देती हूँ। तो ये हाईलाइट अप्लाई करने का ब्रश है। ये मैं ब्रश ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे ये ब्रश बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इससे बहुत चौड़े चौड़े हाइलाइट्स बनते हैं। अगर आपको पतले हाइलाइट्स चाहिए तो आप बस अपने जस्ट यूज़ योर हैंड्स। मुझे ये ब्रश पसंद नहीं है बट मैं दिखा रही हूँ कि ये आया है साथ में। ये ग्लव्स आए हैं जो मैं यूज़ करूँगी। देन इसके साथ 2 सैशे हैं कंडीशनर के, जो ऑब्वियसली पोस्ट वॉशिंग योर हेयर आपको यूज़ करना है। एक पैम्पलेट है जिसमें पूरे स्टेप्स एंड डूज एंड डोंट्स इंस्ट्रक्शंस सब कुछ मेंशन्ड है। एंड देन देर आर दीज 2 डेवलपर किट्स। तो जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेप 1 स्टेप 2 करना होता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से पैकेज किया है। ये वाले प्रोडक्ट्स स्टेप 1 के पार्ट हैं और ये वाले प्रोडक्ट्स स्टेप 2 के पार्ट हैं। और ये एक एक्स्ट्रा ब्रश भी दिया हुआ है इन्होंने, ये वाला एप्लीकेटर स्टेप 2 के किट में। तो मुझे ओवरऑल इसका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि प्रोडक्ट्स स्टेप वाइज उन्होंने सेपरेट आउट करके रखे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में कुछ गड़बड़ ना कर दो। एंड उसके बाद एक कंडीशनर दिया है, ब्रश दिया है, ग्लव्स दिया है। ओवरऑल 160 रुपीज़ में एक ओवरऑल किट मिल रही है आपको हाईलाइट करने के लिए, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। तो या लेट्स स्टार्ट विद द डेमो। तो ये स्टेप 1 का जो है ये मिक्स ब्लॉन्डर सोल्यूशन है एंड डेवलपर के साथ। एंड जो रेशो है वो 1:2 का है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बेसिकली मुझे एक कांच के बोल में मिक्स करने हैं। एंड देन मिक्स करने के बाद मुझे जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करना होगा मैं उन हेयर सेक्शंस में अप्लाई करूँगी। तो चलिए मिक्स करते हैं। वील गेट स्टार्टेड विद द स्टेप 1। मैंने एक ग्लास बोल लिया हुआ है। इसके इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको नॉन मेटालिक बोल ही यूज़ करना है क्योंकि इसके जो कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मेटल के साथ रिएक्टिव हो सकते हैं। तो आपको एक ग्लास बोल या प्लास्टिक बोल ही यूज़ करना है, बेसिकली नॉन मेटालिक बोल यूज़ करना है। तो मैं ग्लास बोल यूज़ कर रही हूँ। एंड ये जो ब्लॉन्डर और मिक्सर डेवलपर है, मैं इन दोनों को 1:2 के रेशो में पूरा मिक्स करने वाली हूँ। अब मेरे बाल कर्ली हैं तो हाइलाइट्स मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छे से दिखते नहीं हैं, इसलिए मैं ओम्ब्रे इफ़ेक्ट करने वाली हूँ। तो मुझे ओम्ब्रे इफ़ेक्ट करने के लिए डायरेक्टली सिर्फ बालों को 2 पार्ट्स में सेक्शन करके मैं डायरेक्टली इस पेस्ट को यूज़ कर लूँगी। साथ में ये जो ब्रश आया है इसके हेल्प से आई एम गोइंग टू मिक्स इट एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट। बहुत धुआं उड़ रहा है इसमें, सो बी केयरफुल। मिक्स करने के बाद ये एक ऐसा लैवेंडर कलर का पेस्ट बन रहा है, पाउडरी लैवेंडर ब्लू कलर का पेस्ट है। अगर आपने इसका वाइब्रेंट ब्लॉन्ड ऑलरेडी यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि दिस इज़ जस्ट लाइक ब्लीचिंग। तो ये जो चेंज करते हो आप हेयर में, दिस बिकम्स परमानेंट। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में पूछा था कि हाउ डू यू नो दिस इज़ परमानेंट। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने ब्लीच कर दिया मेरे बालों को, लाइटन कर दिया। तो फिर वापस मेरा हेयर कलर नेचुरली कैसे आएगा, इट्स अ परमानेंट चेंज। तो एनीवेज ये मिक्सचर हमारा रेडी है। एंड अब मैं इसको सीधे अप्लाई करूँगी। प्रोडक्ट अप्लाई करने के पहले आई एम गोइंग टू वेयर दिस ग्लव।
तो इसके इंस्ट्रक्शंस में मेंशन्ड है कि आप जब भी ये हेयर कलर मतलब हेयर हाईलाइट किट यूज़ करो, यू हैव टू यूज़ एन एल्यूमिनियम फॉइल। सो एज़ यू कैन सी मैंने दोनों सेक्शंस में बालों को सिर्फ 2 सेक्शन में डिवाइड किया एंड दोनों सेक्शन में एल्यूमिनियम फॉइल का बेस देकर मैंने प्रोडक्ट लगा दिया। मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ब्लीचिंग पाउडर या जो ब्लॉन्ड मिक्सर पाउडर है वो मुझे बिल्कुल ब्लीच की तरह लगा। तो ये एक परमानेंट हेयर लाइटनिंग टेक्निक हो गया एंड ये ऑब्वियसली बहुत ड्राइंग होता है आपके हेयर के लिए। तो यू डेफिनेटली हैव टू फॉलो इट अप विद अ नाइस कंडीशनर एंड ये 30 मिनट्स तक मैं रखने वाली हूँ। 30 मिनट्स के बाद आई विल गो हेयर वॉश एंड उसके बाद बाल सूखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लाइटेंड हेयर कैसे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे बालों का थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रोडक्ट कम पड़ गया। मुझे एक पैकेट की जगह शायद 2 पैकेट्स लेने चाहिए थे प्रोडक्ट के। तो शायद मेरे लिए वो क्वांटिटी बेटर होती। तो बेसिकली मैं इसको 30 मिनट्स तक रखने वाली हूँ। आई विल गो एंड वॉश माई हेयर यूजिंग कंडीशनर, नो शैम्पू एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। सो गाइज आफ्टर स्टेप 1 दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग। स्टेप 1 के बाद अच्छे से हेयर लाइटनिंग हो गया है। आई थिंक इसके ऊपर अब रेड कलर काफ़ी अच्छे से दिखना चाहिए। तो अब इस स्टेप के बाद वील मूव टू स्टेप 2। मैंने इसके पहले के वीडियो क्लिप में ये मेंशन किया था कि मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट कम पड़ जाएगा एंड मेरे बाल बहुत थिक हैं और मुझे लगता है कि मुझे 2 पैकेट लेने चाहिए थे थोड़ा अच्छे से लाइटिंग करने के लिए। बट आई थिंक सफिशिएंट था। मतलब मुझे जो ओम्ब्रे इफ़ेक्ट चाहिए था इतने एरिया में, उसके लिए ये काफ़ी था। अगर आपके बाल मेरे से लंबे हैं और आपको थोड़ा लंबे स्ट्रेच में ओम्ब्रे करना है तो आपको 2 पैकेट्स डेफिनेटली लगेंगे। बट आई एम प्रिटी हैप्पी विद द वे इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। तो चलिए स्टेप 2 के साथ प्रोसीड करते हैं। अगेन मैं अपना बोल ले रही हूँ और उसमें ये स्टेप 2 के किट के इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करूँगी। अब जो स्टेप 2 के इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो क्रीम है और जो डेवलपर है उसको 1:1 के रेशो में ऐड करना है। आपको अच्छे से इसको स्प्रेड करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। एकदम एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाना चाहिए। थोड़े बहुत लम्स आ रहे हैं बीच में तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप वो लम्स को ब्रेक करके एक अच्छे से होमोजीनस मिक्सचर बनाएं। कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो चलिए एप्लीकेशन शुरू करते हैं। एप्लीकेशन के लिए अगेन सेम स्टेप्स है। एल्यूमिनियम फॉइल पहले लगाना है और उसके बाद कलर लगाकर एल्यूमिनियम फॉइल को फोल्ड कर देना है। सो गाइस मैंने दोनों सेक्शंस में लगा दिया है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे आँखों में से इतना पानी निकल रहा था ये प्रोसेस करते समय, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ इरिटेशन विच वाज अकरिंग एंड जलन हो रही थी मेरे आँखों में। तो प्लीज़ आप ध्यान रखना इस स्टेप के बारे में। आई वॉज़ नॉट अवेयर कि इतना जलन होएगा इस प्रोसेस में, बट मेरे आँखों में से लिटरली पानी निकल रहा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मैं लगा कहाँ रही हूँ। तो ये चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करना, मतलब ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि इसमें काफ़ी हद तक मुझे इरिटेशन हुआ आँखों में।
बट यह प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसको फिर से 30 मिनट्स तक रखना है, कंडीशनर से वॉश ऑफ करना है एंड फिर सूखने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो हो सकता है जो एंड रिज़ल्ट हो वो एकदम प्रोफेशनल लेवल ऑफ ओम्ब्रे रेड कलर ना दिखे। मैंने अंदाज़े से किया है जैसा मुझे समझ में आया, तो पॉसिबिलिटी है कि बीच में कुछ ब्लॉन्ड सेक्शंस भी आपको दिखेंगे, बट देन आई डोंट माइंड दैट। मतलब मुझे ठीक, मतलब मुझे ओके लगता है चॉकलेट कलर से ब्लॉन्ड पे जाके रेड पे डिफ्यूज़ होना इज़ समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट एंड रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास वो कंडीशनर है स्ट्रीक्स का, तो ये वाला कंडीशनर मैं यूज़ करूँगी। शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ कंडीशनर यूज़ करना है। सो गाइज़, हियर आई एम आफ्टर डूइंग द स्टेप 2। मैंने 40 मिनट्स अपने हेयर पे वो कलर रखा था और उसके बाद मैंने प्लेन वाटर से पहले वॉश किया, उसके बाद मैंने कंडीशनर यूज़ किया एंड दिस इज़ द फाइनल रिवील। आई नो कि जो फाइनल रिवील है उसका एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी इज़ समथिंग दैट यू बीन वेटिंग फॉर, and this is how my hair is looking after step 2. Yes, it is not a vibrant red color, it's not something that I expected it to be. Kind of it is somewhere in between. ये पहले मतलब जब मैंने वॉश ऑफ किया था तो ये काफ़ी डीप रेड लग रहा था, बट जैसे जैसे मेरे बाल सूखे वैसे वैसे ये पिंक सा दिखने लग गया, और अभी तो लिटरली ये रोज़ गोल्ड और पिंक और रेड के बीच का दिख रहा है। कुछ कुछ बीच में हेयर पे स्ट्रीक्स आए हैं थोड़े से रेडिश, बट ओवरऑल ये एक रोज़ गोल्ड कलर बन गया इंस्टेड ऑफ वाइब्रेंट रेड। तो दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग। आप देख सकते हो अगर आपको कोई रेड स्ट्रीक दिख रहा हो प्रॉपर, तो मुझे कोई प्रोमिनेंट रेड स्ट्रीक नहीं दिखी एंड आई एक्चुअली वांटेड अ डार्कर रेड शेड, लाइक वाइब्रेंट रेड शेड इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। बट ये आप देख सकते हो ना, बिल्कुल रोज़ गोल्ड सा कलर हो गया है। मुझे लगता है इससे बेटर तो जो इसके पहले स्टेप 1 के बाद जो मेरे बाल दिख रहे थे थोड़े से ब्लॉन्ड्स, चॉकलेट ब्राउन से ब्लॉन्ड्स के तरफ का जो ट्रांजिशन था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए आपको ये कैसे लग रहा है? ये रोज़ गोल्ड हो गया, दिस इज़ नॉट एक्चुअली रेड। तो आई एम डिसअपॉइंटेड, इतना कष्ट उठाने के बाद एंड रिज़ल्ट इज़ नॉट वाइब्रेंट रेड। तो या काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फेल, बट एनीवेज दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस वीडियो कि अल्टीमेटली हम चेक करना चाहते थे कि ये स्ट्रीक्स हाइलाइट्स का जो कलर है वो ट्रू कलर एक्चुअली में डार्क हेयर पे आता है या नहीं आता है। मैंने सारे स्टेप्स बाय द बुक किए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा था एग्जैक्टली वैसे ही मैंने किया। मैंने कोई एडिशनल प्रोडक्ट्स नहीं लगाए अपने बालों पे ये सारे प्रोसेस के बीच में, एंड उसके बाद भी रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला है। तो मैं यही कंक्लूड करना चाहती हूँ कि दिस डिड नॉट वर्क। बट हाँ, मुझे पूरे प्रोसेस में एक चीज़ ज़रूर अच्छी लगी कि जो the way they have like organized the product in a small box is just amazing. The way they have given the instructions is good and very clear. Also जब मैंने रेड कलर लगाया था और मैंने बाथरूम में अपने बाल धोए तो ये रेड कलर शेड नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बाल जब मेरे सूख गए थे उसके बाद मैंने जो भी ड्रेस पहना था उसके ऊपर टपकते हुए रेड कलर नहीं गिरा। क्रेज़ी कलर में मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुआ था, जितनी बार मैं शैम्पू करती थी बालों में से रेड कलर निकलता था, विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड डर के मारे मैं वाइट्स पहन ही नहीं पाई पूरे ड्यूरेशन में। जब तक क्रेज़ी कलर मेरे बालों पे था तब तक मैं वाइट्स नहीं पहन पाई, मुझे डार्क कलर्स ही पहनने पड़ते थे ताकि वो रेड स्टेन दिखे ना। तो इसके साथ वो नहीं हुआ, इट डज़ नॉट ड्रिप कलर फ्रॉम माई हेयर। तो क्वालिटी तो अच्छी है, बट एंड रिज़ल्ट अगर ज़्यादा अच्छा मिल जाता तो बहुत मज़ा आती मुझे। आई डोंट नो कि क्यों नहीं आया। अगर आपको आया एंड रिज़ल्ट अच्छा, लाइक वाइब्रेंट रेड प्रॉपर आया, तो लेट मी नो कि आपने ऐसा क्या एडिशनल स्टेप किया जिसकी वजह से इट वर्कड। इसमें 30 मिनट्स रखने को बोला था प्रोडक्ट को, मैंने 40 मिनट्स रखा और तभी भी कलर नहीं आया, तो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। बट ओवरऑल दिस इज़ माई टेक। आई विल डेफिनेटली रेट दिस to 7 out of 10 because 3 marks for not showing the actual red color. बट हाँ, ऑब्वियसली पता चल रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया है अपने बालों पे, बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मतलब आई डोंट लव द रोज़ गोल्ड कलर, बट एनीवेज दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू ट्राई एंड लेट मी नो इफ़ इट वर्क फॉर यू।
And yeah, that's it for today's video. Please subscribe, please hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next video. Bye.